एषो न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। साथियों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरी एक एक बात को सुन करके इसे जीवन में उतारने की और इसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप किसी भी चीज को कैसे मानेंगे कि ये सही है कि नहीं है, यानी कि उसकी प्रामाणिकता को आप कैसे समझ सकते हैं? क्या आपको पता है कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? आज मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी आज आप लोगों को अपने चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी के माध्यम से प्रमाण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। साथियों, प्रमाण 8 प्रकार के होते हैं। पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? ये कलम है, बिल्कुल सामने है, हम हाथ से देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो इसमें प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। यानी कलम है तो है, यानी जिसे हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, वही है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अब आप कहेंगे कि अनुमान प्रमाण क्या है? जी हां, अनुमान प्रमाण बादल घिर रही है, अब बारिश होएगी, यानी कि बादल का रुख हमें वर्षा का प्रमाण दे रही है, यानी मुझे अनुमानित कर रही है कि वर्षा होने वाली है। ये है अनुमान प्रमाण। तीसरा है अपमान प्रमाण। अपमान प्रमाण में आप किसी वस्तु से तुलना करते हैं। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस चीज को कैसे समझाएं। अब जैसे आपने कहा कि आपने थर्मस, तो आप कहेंगे कि वो जो नहीं जानता है कि थर्मस कैसा होता है, तो आप उसको समझाने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि आपने कोई गिलास देखी है। अब गिलास के ऊपर अगर गिलास के ऊपर उसका कैप लगा दिया जाए तो वो थर्मस हो जाएगा। यानी कि किसी ने पूछा कि नील गाय कैसी होती है, तो आपको ऐसे भी समझा सकते हैं कि आपने गाय देखा है, गाय जैसी ही नील गाय होती है, लेकिन उसमें थोड़ी ये भी विविधता होती है। तो ये होता है अपमान प्रमाण। चौथा होता है शब्द प्रमाण, यानी कि ये शब्द अकाट्य है, अगर उसने ये कह दिया तो ये बिल्कुल सही है, तो आखिर किसके शब्दों को प्रमाण माना जाता है? जी हां, ऐसे व्यक्ति के शब्दों को प्रमाण माना जाता है जो आत्म हो, यानी ऋषि मुनि जो न कभी झूठ बोलते थे, न कभी उनके अंदर कोई दुर्व्यसन होते थे, उनकी बातें प्रमाणिक होती थी। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जो बातें कही वो प्रमाण है, उसे कोई काट नहीं सकता। तो ऋषि मुनियों के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं वो प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण है। पांचवा है ऐहतिक प्रमाण। अब आपको ये समझाया जा रहा है कि ये इतिहास इसका गवाह है। आप इस चीज को कैसे मानेंगे
यानी कि इतिहास में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान यहां के राजा थे। यानी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो प्रमाण दिया जाता है वो ऐतिहासिक प्रमाण होता। छठवां है अर्थापत्ति। ये प्रमाण थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपसे हम कहें कि शुभम क्लिनिक में नहीं है, तो भाई कहां है? कहीं बाहर होगा। यानी ये प्रमाणित है कि अगर शुभम यहां नहीं है, क्लिनिक में नहीं है, चूंकि वो रोज रहता है तो अभी थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो वो बाहर ही वो गया होगा कहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। यानी ये अर्थापत्ति प्रमाण है। और सातवां है संभव प्रमाण। अगर संभव है तभी वो प्रमाणित है। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत अतिशयोक्ति वाली बातें कही जाती हैं। जैसे कभी कभी आल्हा में आप लोग सुने होंगे कि आल्हा उधल की जो कभी कभी आप लोगों को कान में गया होगा कि जितना लोहा है धरती पे ताके आध कमर बल खाए। तो ये क्या संभव है? लेकिन ये असंभव। तो संभव तब है जो सही चीज है। आठवां है अभाव। अभाव देखिए, अगर कहा जाए कि यहां पे शेर हो ही नहीं सकता, यहां पे शेर होना संभव ही नहीं है, लेकिन किसी ने शेर को लाके खड़ा कर दिया, यानी उस अभाव को दूर कर दिया। तो ये है अभाव प्रमाण। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 8 प्रमाणों को सही से समझ लिया होगा। किसी किसी किताब में आपको सिर्फ 4 ही प्रमाण मिलेंगे, लेकिन 4 से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर 8 प्रमाणों को आपने जान लिया तो आपने किसी चीज को प्रमाणित करने में आपको समय नहीं लगेगा। हम अगले टॉपिक में आपको प्रमेय के बारे में जानकारी देंगे कि इन्हीं प्रमाणों के द्वारा जिसे पुष्टि की जाती है वो प्रमेय होती है, जिसे सिद्ध की जाती है वो प्रमेय होती है। प्रमेय 12 प्रकार की होती है। आपको मैं नाम सिर्फ बता दे रहा हूं, उसके बारे में विस्तार से अगली जानकारी में आपको दूंगा। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, आत्मबोध और आत्मा, ये 12 प्रमेय हैं जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को अगले जानकारी में दूंगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे जानकारियों से संतुष्ट रहते हैं। बहुत लोगों द्वारा हमें उत्साहित करके प्रोत्साहित किया जाता है कि डॉक्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं। ये मेरे उत्साह के लिए बहुत सफिशिएंट है। आप लोग मुझे उत्साहित करते रहिए। आप हमारे चैनल को देखते हैं, मुझे फोन करते हैं, लाइक करते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप देखते रहिए YouTube पर डॉक्टर एस.बी. तिवारी और पाते रहिए ऐसे ही जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां नित्य नए प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।